खा ली तुमने, हमारी नौकरियां खा ली तुमने। कब हमें मिलेगा न्याय? हमारा कानून नहीं है क्योंकि हम शूद्र हैं, हम एससी हैं, हम एसटी हैं, इसीलिए हमारा शोषण होता है। कैसे आप गूंगे बने हुए हो? क्यों गूंगे बने हुए हैं? कहाँ रोए हम? कहाँ जाए हम? कहाँ मारे हम अपने आप को? बताओ कहाँ न्याय मिलेगा? न्यायालय में मेरे आदमी नहीं है, कोई हाई कोर्ट में, कोई हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कोई मेरा जज नहीं है, यहाँ मेरा पुलिस नहीं। तो साथियों ये तस्वीरें मैं दिखा देना चाहता हूँ। डॉक्टर रितु जो लगभग 70 दिनों से न्याय की भीख मांग रही है और ये सीधी तस्वीरें मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 से ये सीधी तस्वीरें जैसे कि मैं दिखा देना चाहता हूँ। खुद उनके हाथ में वो डकली को बजाते हुए वो चल रही हैं और तमाम उनके साथ में जो महिलाएं संघ हैं, अलग अलग संगठनों की जो इनको समर्थन मिला है और ये मैं सीधी तस्वीरें में दिखा देना चाहता हूँ आवाज़ भारत के माध्यम से। ये जो सड़क है ये जाम हो गया। कैसे न्याय की संभावना है? बिल्कुल न्याय लेकर रहेंगे, न्याय लेकर रहेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम एक भी इंच यहाँ से पीछे हटने वाले नहीं, अपनी मांगों से बिल्कुल हटने वाले नहीं। हम न्याय लेकर रहेंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारे बच्चों के लिए लोकतंत्र में राजतंत्र स्थापित है, तो कैसे आप न्याय की संभावना? हम इस राजतंत्र की जड़ें हिलाने आए हैं यहाँ पर। इनको हमारे सामने झुकना होगा। ये देश किसी तानाशाही से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। ये हमारी मतलब ये हमारा संकल्प है कि इसमें जो भी लोग हैं यहाँ पर सत्ता में बैठे हुए वो इस बात को भूल जाएं। संविधान चला रहे हैं, वो लोग आपके लिए जेल बना रहे हैं। उनके बनाने से क्या होता है? वो जेल तैयार रखें, उनमें उनके लिए जगह होगी, वो अपने लिए जेल बना रहे हैं, हमारे लिए नहीं। ये सुनिश्चित हम करेंगे कि न्याय कौन करेगा? न्याय हम करेंगे और इसके लिए हम आज सड़कों पर उतरे हैं। हमारे बच्चे जो रोज मतलब हर दिन प्रताड़ित होते हैं, वो इस हद तक प्रताड़ित किए जाते हैं कि वो अपनी आत्महत्या कर लेते हैं और कई जगह तो आत्महत्या का रूप दे दिया जाता है जहाँ उनकी संस्थानिक जो है हत्या होती है। तो हम ये सुनिश्चित करने आए हैं हर जगह, हर पद पे, किसी भी संस्था में, किसी भी सरकारी संस्था में देख लो, किसी भी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति वो प्रताड़ित है, वो मतलब इतने ज़्यादा इंसल्ट किया जाता है। वो हमसे डिबेट कर ले, हम यहाँ पर चैलेंज करने आए हैं। जो उनके मन में ये मतलब पर्दा है ना कि वो बहुत ज़्यादा विद्वान है, वो कहीं भी श्रेष्ठ नहीं है, वो झूठ बोलते हैं, वो ज़बरदस्ती में अपने आप को साबित करते हैं। झूठ बोलो और इतनी शिद्दत से बोलो कि वो सच लगे, झूठ बोलो कि इतनी बार बोलो कि लोगों को सच का आभास होने लगे। अब ये व्यवस्था हम बदलने के लिए निकले हैं। सच को आज तक कोई दबा नहीं पाया है, तो हम इस सच को अब आगे लाने के लिए हम यहाँ सड़कों पर हैं। और दूसरी बात, नहीं दिखा रही है जिसे मानते हैं कि ये मेन मीडिया है, वो नहीं दिखा रही है आपको, और जो हम लोग दिखा रहे हैं, हम लोगों को जेल भेजा जा रहा है। 1 महीने में चल गए। आप बेफिक्र नहीं, आप कोई भी अंधेरा इतना घना नहीं होता कि वो सूरज को उगने से रोक सके। और ये सुनिश्चित हम करेंगे कि अब उजाला हमारा होगा। अब हमारे समाज के बच्चे इस पर शासन करेंगे, हमारे लोग आगे आएंगे। हम यह सुनिश्चित करने के लिए यहाँ सड़कों पर हैं। अब जो ये झूठ और फरेब की इनकी दुनिया, जो तिलिस्म है इनका झूठा फरेब का, उसको हम यहाँ तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बस थैंक यू। जय भीम। ये ड्यू का चौराहा है और ये अंतर जो ड्यू का चौराहा है यहाँ पे डॉक्टर रितु यहाँ पे बैठ गई और मैं सीधी तस्वीरें में आवाज़ भारत के माध्यम से मैं दिखा देना चाहता हूँ कि तमाम सैकड़ों जो हज़ारों की तादाद में महिलाएं हैं और लगभग सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे जो संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने यहाँ पे समर्थन दिया है डॉक्टर रितु को आज
मैं ये तस्वीरें मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये यहाँ पे रेड लाइट पे, ये रेड लाइट है, मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये रेड लाइट जाम हो चुका है और यहाँ पे डॉक्टर रितु बैठ गई हैं। ये ना पढ़ेंगे और ना हक अधिकार जानेंगे और हम इनका बलात्कार कर पाएंगे और इनको घरों में नौकरानी बना पाएंगे। और बाई की तरह वो कहते हैं कि सावित्री बाई, बाई नहीं कोटे वाली बाई, इन्हें बता के रहेंगे ये सावित्री बाई शिक्षा की क्रांति है, ये डॉक्टर रितु शिक्षा की क्रांति है। अगर सावित्री बाई अपने मकसद में कामयाब हुई, अगर फूलन अपने मकसद में कामयाब हुई, अगर रमाबाई अपने मिशन में कामयाब हुई, तो डॉक्टर रितु भी देखिए, संघर्ष हमारे खून में बसा है, संघर्ष से हम पैदा हुए हैं, हम जीत के ही निकलेंगे। इस देश की महिलाओं ने जब जब नांगेली ने आगे बढ़कर अपनी जान दी है तो जीत हुई है। हम महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार मिला है, ऐसे ही डॉक्टर रितु पीछे नहीं हटने वाली। बिल्कुल मिलेगा न्याय हमें। मैंने आपको बताया, हम सावित्री बाई फुले की बेटियां, हम जो है रमाबाई की बेटियां, हम झलकारी बाई की बेटियां हैं, वीर फूलन की बेटियां हैं। न्याय मिलेगा इनकी अरे गुंडी सविता डरी हुई है, उसको सिक्योरिटी दी हुई है क्योंकि उसके भाई बिरादरी के लोग बैठे हुए हैं। ये गुंडा राज ज्यादा नहीं चलेगा, ये पूंजीवाद ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये मनुवाद ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये आरएसएस ज्यादा दिन नहीं चलेगी। कहाँ की बात कर रही हैं? ये राजतंत्र आपको पता है ना, लोकतंत्र में तो 70 दिनों से डॉक्टर रितु सड़कों पे बैठी है। कैसे सिद्ध कर रही है आप लोकतंत्र? ये लोकतंत्र आप कैसे सिद्ध कर रही है? जो सविता राय चार्जशीट लगी हुई है उसके बाद भी गिरफ्तार नहीं हो रही, तो कहाँ का लोकतंत्र? नहीं मानते हम लोग। आप उल्टे जेल में चले जाओगे। मैं तो जेल में चली जाऊंगी ना, क्योंकि मैं शूद्र महिला हूँ, इसलिए जेल में जाऊंगी। और कोई बात नहीं, मैं जेल में जाऊंगी अगर जब सावित्री बाई फुले गोबर कीचड़ और चरित्रहीनता के दाग सह सकती है तो मैं भी इस जेल में जाऊंगी, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। लेकिन गुंडी सविता, आरएसएस की सविता, तुझे मार के रहेगी। ये बैनर तो आगे होना चाहिए ना। तुम लोग कि जिस मांगों को लेकर के रितु और रितु के साथी पहले दिन से यहाँ बैठे थे कि नौकरी नहीं न्याय चाहिए, उन्हीं मांगों को लेकर के 68 दिन के बाद भी हम लोग यहाँ बैठे हैं। और ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि पहले दिन से लेकर के आज तक हम लोग अपने उद्देश्य से नहीं भटके हैं। ये उपलब्धि है इस आंदोलन की। दूसरी उपलब्धि है कि क्या निकला, तो ये निकला कि जो मनुवादी सोच के लोग, जिन लोगों ने इस यूनिवर्सिटी पर कब्जा कर रखा है, जो लोग ये चाहते हैं कि इस देश के SC ST OBC समाज के बच्चे, उनके प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटियों में ना आए, ना पढ़ें, पढ़ लिख करके वो कामयाब ना हो, वो प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर ना बने, जो लोग इस यूनिवर्सिटी के अंदर RSS की शाखाएं लगा रहे हैं और इस सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का भगवाकरण कर देना चाहते हैं, प्रोफेसर हमारे मंसूबा रोग कामयाब नहीं होने देंगे। हमको नौकरी नहीं न्याय चाहिए। अगर हमको नौकरी चाहिए थी तो रितु को पहले दिन ऑफर कर दी थी नौकरी, लेकिन रितु ने नौकरी को लात मार करके इस देश में इंस्टीट्यूटों में जो हमारे SC ST OBC समाज के बच्चों का शोषण हो रहा है, उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, चाहे रोहित वेमुला हो, चाहे पायल तड़वी हो, और उसी रास्ते पर रतन लाल हो, लक्ष्मण यादव हो, राहुल नागपाल हो, तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट और पत्रकार और नौकरी नहीं न्याय क्या है, गुमराह कर रहे हो क्या? नौकरी नहीं न्याय चाहिए। अगर नौकरी चाहिए, न्याय का मतलब यह है कि इस देश के अंदर जो शिक्षण संस्थानों में मनुवादी लोग बैठे हैं और वो इस देश के SC ST OBC समाज के बच्चों को का शोषण कर रहे हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उनकी CR खराब कर रहे हैं, उनकी PhD की थीसिस जमा नहीं होने दे रहे हैं, उन तमाम लोगों से चलते रहिए, सड़क से न्याय मिल जाएगा, सड़क से न्याय मिलेगा।
देखिए, सड़क का जो आंदोलन है वही न्याय की तरफ जाता है। जब सत्ता बेलगाम हो जाए तो लोगों को चाहिए कि वो रोड पर उतरे और अपने न्याय की मांग को लेकर के सड़क से न्याय मिला, सड़क से न्याय मिला, 2 अप्रैल का सड़क से न्याय मिला, 13 पॉइंट रोस्टर का सड़क से न्याय मिला, और कितने आंदोलन बताऊं। जब सरकार गूंगी और बहरी हो जाए तब इस देश के मूल निवासियों को, अम्बेडकरवादियों को चाहिए कि वो अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाए रखने के लिए सड़क पर उतरे और इस देश की हुकूमत को झुकने के लिए मजबूर करें। ये हमारा अधिकार है और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है। तो हुकूमत कहाँ से झुकेगी, वोट से कहाँ से? हुकूमत ताकत से झुकती है और लोकतंत्र में आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो बटे हुए हैं, पूरा समाज बटा हुआ है। कौन समाज बटा हुआ है? कहाँ बटा हुआ है? यह बहुजन समाज पार्टी है, समता सैनिक दल है, भीम आर्मी है, स्टूडेंट फेडरेशन है। वो तमाम संगठन जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर अपने अपने संगठन चला रहे हैं, उनका एक एक प्रतिनिधि यहाँ है। कहाँ है समाज बटा हुआ, बताओ। सर फुटबॉल आपस में कर रहे हैं। अरे कोई नहीं कर रहा है ना। ये देखिए, मैं कह रहा हूँ, ये जब न्याय की बात होगी, जब न्याय को लेकर के कोई भी बहुजन समाज का आदमी रोड पर होकर, खासतौर से SC/ST का, तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से जो भी लोग आंदोलन संस्थाएं चलाते हैं, उनका कोई ना कोई प्रतिनिधि आपके साथ खड़ा मिलेगा। धन्यवाद। साथियों, हर हालत में इस आंदोलन के माध्यम से जो ड्यू में जो चल रहा है उसको बदल के रखेंगी और BSP इनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। BSP हमेशा साथ खड़ी रहेगी। कहें कि BSP हमेशा साथ खड़ी रहेगी। सवाल वहीं खड़ा होता, 70 दिन से ज़्यादा हो गए, कब तक खड़े रहेंगे? अब आप वोट की बात करते हो तो वोट तो लोगों ने आम आदमी पार्टी को दिया, लेकिन ना तो यहाँ आम आदमी का विधायक है, ना मिनिस्टर है, ना उप मुख्यमंत्री है, ना मुख्यमंत्री है। ऐसे में आपके पास में कम संसाधनों में कैसे न्याय लोगे? हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई है, इस देश में परिवर्तन की लड़ाई है। इन लोगों ने 70 साल 75 साल की आज़ादी के बाद भी ये देख लिया है कि आम पार्टी बना ली, BJP बना ली, कांग्रेस बनाई, समस्या वहीं की वहीं खड़ी है। सारी विपत्ति के मालिक ये हैं, संपत्ति के मालिक इनको बनाया है। तो इसलिए हमें अपने पैरों पे खड़े होकर इस देश की शासन प्रशासन में भागीदारी लेनी होगी। और जब तक हम शासन प्रशासन में भागीदारी नहीं लेंगे, जब तक हम हुक्मरान नहीं बनेंगे, ये समस्या ऐसी बनी रहेंगी। 32 लाख से ज़्यादा इस देश के अंदर संगठन है। यदि संगठन एक मत होकर वोट डालने का काम करें, एक इस देश के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चला के भी दिखाने का काम किया कि गरीबों को कैसे न्याय दिया जाता है, कैसे उनको रोजगार दिया जाता है, कैसे देश के यूनिवर्सिटी दी जाती हैं, कैसे यहाँ शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारा काम वहाँ पर करके दिखाया गया, एक रोड मॉडल उत्तर प्रदेश में पेश किया गया। अब ये जनता की ड्यूटी बनती है कि यदि हम 4 बार उधर सरकार उत्तर प्रदेश के लोग बना सकते हैं, तो दिल्ली देश की राजधानी में भी सरकार बनाई जा सकती है। और यदि सरकार बनाई जाएगी तो रितु सिंह को एक दिन में न्याय मिल सकता है। मगर सरकार बनाने के लिए, पहल करने के लिए हम लोग तो लगातार संघर्षरत हैं। और जब लोग छोटे छोटे लालच में जाकर मतलब ना वहाँ जाकर अपना अपमान कराने का काम करेंगे, जैसे भी आपके बीच में राजेंद्र पाल जी, यहाँ का मुख्यमंत्री अपने पीछे बाबा साहब का फोटो लगाता है, मगर बाबा साहब की जब 22 प्रतिज्ञा पड़ जाती हैं तो उसको कान पकड़ कर नीचे उतार देता है। तो ये जब तक ये चलता रहेगा, सिलसिला चलता रहेगा, जब तब इस देश के अंदर अपने हुक्मरान नहीं बनेंगे। आपने 32 लाख संगठनों का जिक्र किया CP साहब, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि अगर हिंदुओं के 1 करोड़ संगठन है तो उनका जो राजनीतिक दल है BJP वो उनसे प्यार करता है, लेकिन बहन जी किसी भी सामाजिक संगठन को पसंद ही नहीं करते, तो लोग काम कैसे करें? नहीं, ये गलत सोच है। बहन कुमारी महतो जी हर उस साथी के साथ हैं, हर उस संगठन के साथ हैं। उनका हमेशा कहने का मतलब ये है कि बाबा साहब ने भी कहा था, कांशीराम साहब ने भी कहा, जितने हम छोटे छोटे दल बनाएंगे उतना ही हमें नुकसान होगा, क्योंकि हमें समाज को बिखेरना नहीं है, हमें समाज को एकजुट करना है। आज यदि देश के अंदर 4 करोड़ वोट बहुजन समाज पार्टी को मिलता है, इस देश के अंदर 30 नंबर की ताकत बहुजन समाज पार्टी है, तो संगठन का भी उनका दायित्व बनता है कि मतलब वो एक मत होकर वोट डालें और अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करें। यदि उन्होंने वोट एक मत करके डाल दिया तो निश्चित रूप से देश के अंदर वो यहाँ आपका राजा बनेगा, और जब राजा बनेगा तो ये छोटी मोटी समस्याओं का सारा समाधान होगा। आप कह रहे हैं कि कुल मिला के हर समस्या का समाधान सरकार है? बिल्कुल, बिना सरकार के इस देश के अंदर कुछ नहीं हो सकता, ना हुआ है और ना होगा। इस देश के अंदर जो ब्राह्मण 3% पे जब ये देश आज़ाद हुआ नौकरी करता था, आज 88% पे नौकरी करता है। इस देश के अंदर यहाँ पर जो बहुजन है वो आज की तारीख में 12% नौकरी ले पाया है, और 88% नौकरी उसके हाथ में तो कैसे मिली? क्योंकि वो सत्ता में आया। उसके बाद ज़मीन यहाँ पर 97% है, 3% यहाँ के गरीबों के 85% लोगों के पास है। यहाँ पर व्यापार में वो 6% है यहाँ का बहुजन, और वो लोग
94% में है, धर्म में हम 0 है, वो 100% है, और हमें वो धर्म की पिच पे खिलाना चाहते हैं जहाँ हम 0% है। तो हम लोग धर्म की पिच पे नहीं खेलकर हमें बहुजन समाज पार्टी तो सिंह साहब, या तो आप ही के लोग रहे ना धर्म में, चाहे तो वो मंदिर हो चाहे वो कथा हो, या तो आप ही के लोग रहे। जिन 88% की बात कर रहे हो, उस 15% को मजबूत तो आप ही लोग कर रहे हो। नहीं, देखिए मजबूत वो करेंगे, यही तो लड़ाई है, और यही लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लंबे समय से लड़ रही है कि उन्होंने बाबा साहब के मिशन को जाकर कैडराइज करके लोगों को तैयार करने का काम किया है। मगर जब तक हम छोटे लालच में फंसे रहेंगे तब तक हमारी समस्याओं का अंत नहीं होगा। हमें छोटे लालच को छोड़कर हमें बड़ी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उसके लिए कुर्बानी करनी पड़ेगी, उसके लिए स्वाभिमानी बनना पड़ेगा, तब हमारी समस्याओं का अंत हो सकता है। सिंह साहब, एक सवाल आपसे लेते हैं, अभी समय है हमारे पास। आप कह रहे हैं कि कैडर की बात कही, मान्यवर साहब के समय पर लंबे स्तर पर कैडर होते थे, बहुत सारे लोग कैडराइज थे। बसपा के वोट बैंक गिनने पर या तो उनकी सरकार ना रहने पर या बहुत सारी बातें हो सकती है। आपको लगता है कि जो कैडर मान्यवर साहब काशीराम के समय पर होते थे उनकी जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, और दिल्ली प्रदेश के अंदर कैडर ही चल रहा है। आदरणीय बहन जी के निर्देशानुसार कैडर के माध्यम से ही प्रत्येक विधानसभा जा करके डेली कैडर हो रहे हैं, और कैडर के माध्यम से ही हम लोग जीत पाएंगे। और माननीय कांशीराम साहब की जो विचारधारा थी, महानपुरुष की जो विचारधारा थी, उसको लेकर के जन जन तक हम लोग पहुँचाने का काम कर रहे हैं, और कैडर के माध्यम से ही हम लोग इनसे पेश हमारे कैडर के माध्यम से पड़ेगी इनकी विचारधारा को, क्योंकि अम्बेडकर की विचारधारा को कोई फेल नहीं कर सकता। अम्बेडकर की विचारधारा वो हमेशा जीती है। जब चाहे मानो बाबा साहब अम्बेडकर तो अकेले थे, उन्होंने इतने सारे मनुवादियों को झुका के रख दिया। अकेले बाबा साहब अम्बेडकर। ये है कि आपके साथ मीडिया नहीं, मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं, प्रिंट मीडिया नहीं, ऐसे में कैसे जीता जाएगा? पब्लिक है हमारे साथ, पब्लिक से जीता जाता है। पब्लिक वोट डालेगी, हाथी पे बटन दबाएगी, सब जीत जाएंगे। पब्लिक साथ होनी चाहिए। पब्लिक समझती है कि न्याय कौन दे सकता है, और जिस दिन पब्लिक समझ गई इस बात को कि न्याय कौन दे सकता है, उस दिन काम बन जाएगी। मीडिया से क्या लेना देना, आप लोग हैं, सोशल मीडिया है हमारे साथ। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।